हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लाइट चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस से रिलेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलो एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन को देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इससे पहले कि इसके सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करें, आप इसके पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे, साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन कर लोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस फाइंड आउट करना है। तो यहां पर जो लिखने वाला टर्म है वो आप लिख सकते हो। मेरा मकसद है कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो हर एक कॉन्सेप्ट, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर मैं यहां पर बनाऊं कॉनकेव मिरर, तो ये हमारा कुछ कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे हम लोग पोल के नाम से जानते हैं। यहां पर होता है हमारा फोकस और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, अच्छे से सुनोगे, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है तो जो एक पॉइंट से होकर गुजरता है उसी पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं उसे, प्रिंसिपल फोकस। तो बस वही चीज हमें आंसर में भी लिखना है कि लाइट रेज दैट आर पैरेलल, है ना, अच्छे तरीके से देखोगे, दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is called the principal focus of the concave mirror। क्या प्यारे तरीके से हमने इसका आंसर जो है उसे फाइंड आउट किया है, उसे हमने लिखा है। आई होप कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करें तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है कि एफ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बस अब एक रिलेशन आपको यहां पर याद होना चाहिए, और वो रिलेशन कौन सा है कि R इज इक्वल्स टू 2F, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकस के इक्वल होता है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ। तो अगर हमें f निकालना है तो f इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, 20 डिवाइडेड बाई 2, और इसे कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। यानी कि फोकस हमारा कितना आ गया, फोकस हमारे पास आ गया दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से आप फोकस को भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, they name the mirror that can give an erect and the enlarged image of an object। यानी कि हमें एक ऐसे मिरर का नाम बताना है जो इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन करता है। अगर आप सोचोगे तो अगर कॉन्वेक्स मिरर आप देखो तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इरेक्ट इमेज तो फॉर्मेशन करता ही करता है, बट वो इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को देखते हो, जैसे अगर मैं रे डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूं तो मैं यहां पर आपको दिखाने का पूरा ट्राई कर सकता हूं। जैसे यहां पर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है जिसका अंदर वाला पार्ट जो होगा वो हमारा पेंटेड होगा, है ना, ये वाला पार्ट हो गया। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट, लेट अस सपोज यहां पर रखा हुआ है कोई रे ऑफ लाइट, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक यहां से यहां क्रॉस करता है, यहां पे इसका प्रिंसिपल फोकस है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होता है वो फोकस से होकर क्रॉस करता है, और उसी टाइप से एक रे ऑफ लाइट जो होगा वो कहां से क्रॉस करेगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो आगे नहीं जाएगा। एक सेकंड, मैं यहां थोड़ा गलत फिगर बना दिया हूं, ठीक है। ये क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां से, है ना, यहां से पास करेगा, और जिस डायरेक्शन में ये यहां से गया है उसी डायरेक्शन में ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो उस केस में यहां पर आपका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि बड़ा इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ये हमेशा छोटा इमेज का फॉर्मेशन करता है। और यही रीजन होता है कि साइड मिरर में हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। बट अगर हमसे पूछा हुआ है कि सीधा भी बनाए और उसके साथ साथ इनलार्ज इमेज का भी फॉर्मेशन करे,
तो वो आपने कॉनकेव मिरर के 6th जो रे डायग्राम आपने देख रखा होगा, जो थोड़ा एक्सेप्शन होता है बाकी सबसे, उसमें आपने देखा होगा कि वो सीधा इमेज भी बनाता है और इनलार्ज इमेज का भी फॉर्मेशन करता है। इसको फिलहाल के लिए हम लोग मिटा देते हैं। सर ठीक है, आपने बता तो दिया कि कॉनकेव मिरर ऐसा करता है, क्या आप हमें रे डायग्राम के थ्रू इसे दिखा सकते हो? बिल्कुल, देख लो कैसे ये इमेज का फॉर्मेशन करेगा। लेट अस सपोज ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, जिसका ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, पेंटेड होगा सर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। ये यहाँ पर पार्ट हमारा पोल हो गया, यहाँ पर हमारे पास फोकस हो गया, और ये वाला पार्ट हमारा कौन सा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर आप पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाता है और ये क्या करता है, प्रिंसिपल फोकस से होकर क्रॉस कर जाता है ना। यानी कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ऐसे हमारा चला गया, और उसी टाइप से एक रे ऑफ लाइट हमारा और आता है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट और आएगा जो कि यहां से पास करेगा, पोल से पास करेगा, और उतने ही एंगल्स के साथ ये चला जाएगा। तो ये कभी भी ना यहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन के थ्रू कुछ इस टाइप से दिखा देते हैं। तो इसने कैसा इमेज का फॉर्मेशन किया, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन किया, सीधा इमेज बनाया, और उसके साथ साथ इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन किया है ऑब्जेक्ट का। और इसीलिए हम लोग इसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर। आई होप कि छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ये एग्जामिनेशन में ना बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके रख लोगे। ठीक है, देखो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर। रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हो तो वो ना बहुत ही छोटे इमेज का फॉर्मेशन करता है और सीधा इमेज बनाता है। उसके साथ साथ मतलब हाईली डिमिनिस्ड, छोटा इमेज मतलब हाईली डिमिनिस्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है, और उसके साथ साथ वाइडर फील्ड प्रोवाइड करता है। तो बस उसी टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हो। कुछ नहीं करना, हमें कॉन्वेक्स मिरर का ना जो नेचर हमने लिख रखा है कि नेचर उसका क्या क्या है, कि ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है, डिमिनिस्ड इमेज बनाता है, बस वही चीज आपको यहाँ पर लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन कार एंड व्हीकल्स एट इज गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये क्या करता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू ड्राइवर कैन सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम, जिसके कारण वो क्या कर सकता है कि पीछे वाले एरिया को बहुत अच्छे तरीके से वो देख सकता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि वो हमेशा इरेक्ट इमेज, वर्चुअल और डिमिनिस्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारे के सारे जो इंटेक्स क्वेश्चंस में थे उसका हमने यहां पर सॉल्यूशन जो है वो कर दिया है। आई होप कि ये सारा का सारा पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे वाले पार्ट हमें कहां मिलेंगे सर, बहुत जल्द उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और हमने एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में इसको अपलोड करने का कंप्लीटली सोचा है, तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अगर किसी टाइप के डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।